एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर करीब 15 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजाति धरती पर मौजूद थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। वे उस समय के सबसे शक्तिशाली जीव थे। फिर अचानक एक दिन ऐसा घटना घटा कि इनका धरती से नामो निशान ही मिटा दिया गया। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहले, यानी कि 6 करोड़ 50 साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं एवं चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और चिंगारने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तभी 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा उस सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद पृथ्वी से डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाले 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकेंड के साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार अचानक 70,000 मील प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये भयानक एक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि यह धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दागते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का पिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उस उल्का की भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मटेरियल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। 16 मीटर 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण हर एक जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन ये तो महाप्रलय की मात्र शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही थी। हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण धरती पर सारी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती के तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कई मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव जंतु मारे जा चुके और पेड़ पौधे की सभी आबादी भी जलकर राख हो चुके थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जंतु जीवित बच पाए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल